नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे, लेकिन हम बदलेंगे कब और कौन कहेगा तब जाकर के हम इसको बदलेंगे। ऐसी ही एक छोटी कहानी लेकर के आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कहानी ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा। एक वृक्ष और उस वृक्ष के जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो इसका ऊपरी भाग होता है, यहां पर चील के द्वारा अंडे दिए जाते हैं और वृक्ष के नीचे जो ये जो भाग है, यहां पर मुर्गी के द्वारा अंडे दिए जाते हैं। कुछ समय के बाद के अंदर चील का घोंसले से एक अंडा वहां से गिर जाता है और जाकर के मुर्गी के जो अंडे होते हैं उनके बीच में जाकर के गिर जाता है। ये बात ना तो चील को पता चलती है ना मुर्गी को पता चलती है, लेकिन उसके बाद में जब ये अंडे विकसित हो जाते हैं और विकसित होने के बाद में मुर्गी के अंडों से तो मुर्गी के बच्चे निकलेंगे, चील के अंडों से चील के बच्चे निकलेंगे। लेकिन चील का बच्चा भी जो था वो बच्चा मुर्गी के बच्चों के साथ में रह रहा है, उसी की तरह व्यवहार कर रहा है, उसी की तरह वो दाना खा रहा है और कभी उड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। उसकी जो योग्यता है, उस योग्यता की उसको पहचान भी नहीं हो पा रही है। एक बार जब वो खुले आसमान के नीचे बैठे थे, तब उसने चील को बहुत ऊंचाई पर उड़ते हुए देखा। उसके मन में भी ये आया कि मैं भी इतनी ऊंचाई पर उड़ जाऊं क्या। इतने में उसने मुर्गी से पूछा, हालांकि वो मुर्गी को अपनी मां मानता था, उसने अपनी मां से पूछा कि क्या मां, मैं भी इतना ऊंचा उड़ सकता हूं क्या। तो उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, तू इतना ऊंचा नहीं उड़ सकता, क्योंकि तू मुर्गी का बच्चा है। तू मुर्गी का बच्चा, इसलिए उड़ने की कल्पना भी मत करना। तू नहीं उड़ सकता, तू यहीं पर रहे और गुटरगू करता रहे और दाना चूगता रहे और खाता रहे, और तुम्हारा यही काम है, इसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है। ऐसी कभी सोच भी मत रखना, ऐसी सोच रखना नहीं है, क्योंकि तुम ये नहीं कर सकते, यह नहीं कर सकते। वो जीवन भर वैसा ही रहा और वैसे ही रहते हुए उसकी मृत्यु हो गई। देखिए दोस्तों, ऐसा हमारे साथ होता है। ऐसे हमारे आसपास में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, बहुत सारी ग्रामीण प्रतिभाएं हैं, गरीब परिवार में रहने वाली ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो कि दब करके रह जाती हैं। अगर वो कल्पना भी करती है तो उसको ये कहा जाता है कि तू ऐसा नहीं कर सकता, तुम ऐसा करने की कोशिश मत करना, तुम आईएएस बनने की कोशिश मत करना, तुम आरएस बनने की कोशिश मत करना, तुम आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम गरीब हो, क्योंकि तुम निम्न कास्ट के अंदर जन्मे हो, तुम एससी एसटी के हो, या तुम दूसरे हो, या फिर तुम वैसे हो, या फिर तुम कुछ दूसरी जगह से बिलोंग करते हो। ये सारी बातें कह करके उसको दबाया जाता है और मनोविज्ञान में ऐसा लिखा जाता है कि प्रतिभाएं जन्मजात होती हैं। दोस्तों, आप प्रतिभा के धनी हो। अगर आपने कहीं पर भी जन्म लिया है, अगर आपके घर में गरीबी भी है, तो भी आप प्रतिभा के धनी हो और अपनी प्रतिभा को पहचानो और पंख फैलाओ और आकाश के अंदर उड़ो। आप में उड़ने की ताकत है, आप में उड़ने की वो ताकत है। आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करो, आप उड़िएगा। आपको कौन रोक रहा है आगे बढ़ने से? और एक बार आप प्रयास करके तो देखिए। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। हम मुर्गी बनकर के जिंदगी मत जियो मेरे लाडलों, मुर्गी बन के जिंदगी मत जियो। आप अपने आप को बदलो, आप शेर हो, आपके अंदर वो प्रतिभा है, आपके अंदर वो ताकत है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। अगर आपके आसपास में कोई नकारात्मक लोग आपको ये कहते हैं कि तू ऐसा नहीं कर सकता, उसको जवाब दो कि मैं ऐसा कर सकता हूं और ये देखिए मैंने ऐसा कर दिखाया है। तो ऐसा मेरे ऊपर भी खूब सारे लोगों ने कमेंट करके कहा था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, जबकि हमने ऐसा कर दिखाया। तो मैं आपको भी यही कहना चाहूंगा कि आप लोग कर दिखाइए, अपने आप को पहचानिए और अपने आप को पहचान करके आगे बढ़िए, अपनी धुन के धनी बनिए, दूसरों के कहे अनुसार मत चलिए। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। थैंक यू दोस्तों। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी को सभी मित्रों के साथ शेयर करें और अच्छे से कमेंट करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।